दुर्भाग्य इस देश का है या हमारा कहिए। राजनीतिकरण और तुष्टीकरण की नीति किस प्रकार देशों को गुमराह कर रही है, इस चीज को आपको बहुत बारीकी से समझने की चीज है। सबसे मैं पहले बात करता हूं आपका कि जो देश का महामहिम है राष्ट्रपति, आपको इस बात का जानकारी होना चाहिए कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। हम लोग देश के कैसा नागरिक है? आम नागरिक है, वह प्रथम है। आपको इस चीज को जानना चाहिए किस प्रकार हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। इस चीजों को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जिस प्रकार एक राष्ट्रपति भवन है, इसमें कुल 900 जो है गार्ड लगे होते हैं। कितना? 900 गार्ड लगे होते हैं और दिल्ली पुलिस के जवान लगे रहते हैं। इसके साथ साथ 1500 जवान जो है अन्य कार्यों के लिए लगे हुए रहते हैं, किसी तरह से छोटी मोटी कार्रवाई के लिए। 900 और 1500 को आप जोड़ सकते हैं। इतना सारा पुलिस एक व्यक्ति की सुरक्षा में रहता है और पूरे साल भर का खर्चा 350 करोड़ आता है। कितना? 350 करोड़ खर्चा आता है पूरे साल का एक राष्ट्रपति के लिए। देश के 140 करोड़ जनसंख्या का पूरे साल का खर्च इतना नहीं आता है। यह राष्ट्रपति का केवल खर्च है 350 करोड़ रुपया। और इतना ही नहीं, अब कहेगा कि भाई ऐसा क्यों? जब मैंने पूछा किसी से ऐसा क्यों होता है, तो कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि यह देश का जो है क्या है, प्रमुख है, महामहिम है। हम पूछना चाहते हैं, हम लोग देश के क्या है? मूर्ख है, गवार है, घास गढ़ने वाले हैं। अगर वह मुख्य है तो हम लोग क्या है? गवार ही है। तूने हाँ गवार है, स्वीकार भी करते हैं। एक व्यक्ति को रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी नहीं और राष्ट्रपति को रहने के लिए 340 कमरे। अब सोचने वाली बातें हैं कि आम जनता को रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी तक नहीं, दिल्ली में देखते हैं झोपड़ी वालों को छत टपक रहा है, उसकी छतें नहीं है, प्लास्टिक टप्पर देकर रहते हैं। लेकिन एक राष्ट्रपति के लिए 340 कमरे का फ्लाइट, देश का दुर्भाग्य समझिए। और इससे ज्यादा दुर्भाग्य आपको क्या हम बताएं। इतना तो केवल राष्ट्रपति का सुरक्षा खर्च हुआ। इसके अलावा और भी आता है, पीएम हो गया, पीएम, होम मिनिस्टर, उसका फाइनेंस मिनिस्टर, इन सबकी सुरक्षा में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और आम जनता को क्या चाहिए? 5 किलो का राशन। यह दुर्भाग्य है देश का। जो चीज जरूरत है वह रोड पर बिकता है और जिसकी जरूरत पूर्ण रूप से नहीं है वह मॉल में बिक रहा है। शराब दुकानों पर बिक रहा है, दूध ठेला पर और दुकान में घूम घूम के नहीं, बल्कि गांव में घूम घूम के बेचना पड़ता है। इससे भी दुर्भाग्य की अगर बात कहा जाए, पुस्तकें देखेंगे आप जब दिल्ली जाइएगा सदर क्षेत्र में, पटना जाइएगा गांधी मैदान के क्षेत्र में, तो आपको किताब रोड पर मिलेगा लगाया हुआ, लेकिन जूता शोरूम में बिक रहा है। यह देश का दुर्भाग्य समझिए। कहां से होगा विकास? बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर अंगुली नहीं उठाना चाहिए। जैसा भी हो, देश के गणमान्य लोग ही शिक्षा विभाग हो, किसी भी विभाग के सचिव महासचिव नियुक्त होते हैं। बिहार के संस्कृत हिंदी विषय जो है, हिंदी खास करके पूरक हिंदी, उसमें मनोज तिवारी का इतिहास बताया जा रहा है। कहां से पैदा होगा आइंस्टीन, कहां से रदरफोर्ड पैदा होगा? जब उसके जीवनी को ही पढ़ा जाएगा नहीं तो जन्म नहीं ले सकता है। यह देश का दुर्भाग्य है। सोचने वाली बात यह है कि उसके जीवनी को पढ़ा जाए जो रिंकिया के पापा है पर डांस करता है, फूटल बा करम में नौकरी के चक्कर में गाना गा रहा, उसके चक्कर में हमें भी पढ़ना पड़ता है। एक विषय में पढ़ना पड़ता है हिंदी में कि मनोज तिवारी का इतिहास। इसलिए शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देनी चाहिए। विषय वस्तु पर बदलाव लाने की जरूरत है, इसको हटाना चाहिए विषय से। जब हम उसके जीवनी को पढ़ेंगे तो अपना जिंदगी तो बेकार हो ही रहा है।
यूपी की बात किया जाए, यूपी की भी जनता को सरकार किस प्रकार ठग रही है। हमने इसलिए कहा आपको कि राजपूत योगी जो है, योगी आदित्यनाथ राजपूत है, और योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में राजपूत ठाकुर जो है समाज बल्ले बल्ले है, काफी खुश है। मैंने जीरो टॉलरेंस कर दिया, क्राइम जीरो टॉलरेंस नाम मात्र, लेकिन अपराधों की संख्या अगर गिना जाए तो 500 प्लस है टोटल मुकदमा। एक एक नाम हम बता सकते हैं किसके पास किसने मुकदमा है। पहला नाम आता है सबसे पहले यूपी के अपराधियों में, तो नाम है ब्रजेश सिंह जिसका 106 मुकदमा है। दूसरा आता है धनंजय सिंह जिसके पास 46 मुकदमा है। राजा भैया इसके पास 31 मुकदमे। डॉक्टर उदयभान सिंह 83 मुकदमे। अशोक चंदेल 37 मुकदमे। उसके बाद विनीत सिंह 82-84 मुकदमे। ये सब कौन पाल के रखा है? कहेगा मुलायम सिंह पाल के रखे हैं, अखिलेश यादव पाल के रखे हैं। तुम्हारे राज में राज कर रहा है योगी जी, तुम देखो और समझो आप कर क्या रहे हैं। आप कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस कर दिया अपराध। इतना ही नहीं, और भी है आपके पास। अशोक सिंह के तो हो ही गया 37। उसके बाद विनीत सिंह 84। चुलबुल सिंह जिसको चुलबुल पांडे के भी नाम से कहते हैं, इसके पास भी मुकदमा कम नहीं है, 53 मुकदमे इस पर है। सोनू सिंह 57 मुकदमे हैं। मोनू सिंह 48 सिंह है। अजय सिंह सिपाही 41 मुकदमे। पिंटू सिंह 23 मुकदमे। इसके बाद संग्राम सिंह, नाम तो बड़ा रखा है, संग्राम महासंग्राम, इनके पास भी कम नहीं है मुकदमे, इसके पास 58 मुकदमे हैं। और सन्नी सिंह 48, चुन्नू सिंह 42 और बादशाह सिंह, नाम रखा है बादशाह सिंह, और इसके पास क्या आपको कम बुझाता है? ये 48 मुकदमे हैं। ये राजनीतिकरण तुष्टीकरण के चक्कर में देश बर्बाद हो रहा है। हमने ये कर दिया वो कर दिया, बटोगे तो कटोगे। क्या नारा दे रहे हो? क्या तुम जनता को पागल कर रहे हो? बांटने का काम तू कर रहे हो, काटने का भी काम तू ही कर रहे हो, लोगों को फाड़ रहे हो। कर क्या रहे हो? तुम तो यही कर रहे हो। हम जनता की आवाज को दबाए जा रहे हो, धर्म के नाम पर लड़ा रहे हो। धर्म के नाम पर जब तुम लड़ाओगे तो देश बर्बाद होगा। यह है देश का दुर्भाग्य। क्या करे हम जनता? शिक्षा पर टैक्स लगा दिया गया, कफन पर टैक्स लगा दिया गया, और अपनी सुरक्षा में लाखों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। क्या जरूरत है इस चीज का? जरूरत है देश की जनता को शिक्षित करने का। क्या अमित शाह के बेटा कभी झंडा लेके घूम रहा है? झंडा ढोता है, जैसा ढो रहा है, पंकज सा ढो रहा है, लेकिन गरीब का बच्चा झंडा ढो रहा है। इसके पीछे का कारण है अनपढ़ रहो, मेरा गुलामी करो। और देश का जनता भी यही चाहती है कि हम गुलामी करें, तो जाओ तुम करो। ये नेता राजनीति तुष्टीकरण तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। और कुछ चंद मानसिकता के लोग कहेंगे कि ये लड़का राजनीति करता है। मैं राजनीति नहीं जानता हूं, मैं राजनीति करने वाला भी नहीं हूं, मैं राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हारे जिंदगी को किस प्रकार झकझोर रहा है, ये ही तो असली खेल है। हमें क्या पता, अब कोई अगर ताजमहल देखने जाए तो बड़ा सुंदर दिखता, हमें तो ये चीज नहीं दिखेगा। सुंदर के साथ साथ यह दिखेगा कि मजदूर जो बनाया उसका वेतन मिला कि नहीं मिला, कितना का वेतन रोका गया, कितना का दुख हुआ। चांद को क्या पता है? कोई चलनी पर भी देखता है करवा चौथ में, और ईद में भी लोग देखते हैं ईद का चांद। उसे पता है कि हम क्या कर रहे हैं। यही चीज उनको नहीं पता है और हमें भी नहीं पता है, और जिसको पता है वो हमें लड़ा रहा है। राजनीतिकरण इस प्रकार धूमिल होता जा रहा है। जो जरूरत की चीजें हैं ये ना पूरा होना, और ना चीज चाहिए ये पूरा हो रहा है। देश का दुर्भाग्य ही तो है। खर्च में इतनी पैसा खर्च होते जा रहा है एक सुरक्षा के नाम पर। सुरक्षा का ही अगर बात है तो देश की सुरक्षा पर लगाइए, ना कि आप अपने सुरक्षा पर। क्या जरूरी है इतना? आप ऐसा बंद कर रहिए। एपीजे अब्दुल कलाम के देखिए, ज्यादा सुरक्षा के टाइम है, जरूरत नहीं, कहीं भी जाते थे लोकप्रियता था। नेता का मतलब यह होता है नैति इति नेता, परिवर्तन लाने की क्षमता, तभी तो होता है नेता। ऐसे संसद भवन में दहाड़ने से नहीं चलेगा।
क्षेत्र पर भी दहाड़ना पड़ेगा। जमीनी स्तर से जुड़िए, जमीन पर काम कीजिए। लोकप्रियता आपको खुद सलामी करेगी, आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रोटोकॉल जो है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इतना पैसा मिलने के बाद भी आप यही कर रहे हो, गरीबों को सता रहे हो, गरीबों को परेशान कर रहे हो। ये सारा राजनीतिकरण और तुष्टीकरण की नीति है। तो देश के जवानों संभलो, क्योंकि तुम्हारी जो है स्थिति इससे कहीं बेहतर होने जा रहा है। खास तौर पर अभी के नए युवा पीढ़ी के जो छात्र छात्राएं हैं, स्नातक कर रहे हैं, जो इनके जिंदगी के तो और समझिए कि बर्बादी की कगार पर सरकार ले जा रही है। चाहे केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार, दोनों मिलकर के इस चीज को बदलाव लाना है, अभियान चलाना है तो चलाना है।